डेली विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू के सारे सेट करा दूंगा किरण पब्लिकेशन की बुक के। तो उसी सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 74 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 15/9/2022 के द्वितीय पाली का पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस से जितने प्रश्न पूछे गए थे सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप करता चलो, उसके लिए मैं प्रॉपर अलग से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि ओएस शटलर कौन है जिन्होंने वर्ष 2021 में WWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। तो बताओ वह शटलर कौन हो जाते हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन शटलर का नाम हो जाता है किदाम्बी श्रीकांत। पहले प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या हो जाती है 5। कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है। तो बताओ क्यों बंद कर दिया है कुल्हड़ का उपयोग। 5 का आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ, इसके वजह से कुल्हड़ का उपयोग बंद कर दिया गया है। 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो बताओ ये किसका रासायनिक नाम है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये जो रासायनिक नाम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 कि NBFC का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा NBFC का। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो NBFC का जो फुल फॉर्म हो जाता वो हो जाता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मिक्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस का जो एक उदाहरण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 19 है कि अप्रत्यक्ष करों या सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पाद का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक पूंजी पर ब्याज भूमि का किराया आदि के बीच वितरित किया जाता है और जो कुछ भी बचा है वह उद्यमी द्वारा विनियोजित किया जाता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो उसे कहा जाता है लाभ। क्या कहते हैं उसे लाभ कहते हैं। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि TWWW जीन प्रारूप वाले पौधे द्वारा निर्मित TW युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। तो बताओ इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपको बताना है। तो इनका प्रतिशत होता है 25% है। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत कथन आपको बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो गलत कथन होगा वो हो जाएगा तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि टंगस्टन मैग्नीन और कठोर रबर के समान विमानों वाले 3 तार है, इनमें से डॉट डॉट होगा। तो बताओ इनमें से क्या होगा।
पेन संख्या 25 का राइट आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 26 है आपके सामने कि एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव डॉट डॉट होगी। तो बताओ कैसी होंगी ये रेखाएं सदैव। 26 का आंसर आपको बताना है। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सदैव ये रेखाएं धारा की दिशा के लंबवत होगी। 26 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 27 आ जाता है कि मार्च 2022 में भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इनमें से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ किसे ये पहला पुरस्कार मिला था तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की। तो बताओ किसे शामिल करने की सिफारिश करी थी स्वर्ण सिंह समिति ने। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो बताओ कुल कितने ज्ञात तत्व हैं वर्तमान में। तो 118 तत्व ज्ञात हैं। 31 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 33 नंबर का प्रश्न है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है। तो बताओ ये किसका अर्थ है गैर अभिग्रहण। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये हो जाएगा अपरिग्रह का। 33 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 34 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है संगमरमर का। 34 का आंसर आपको देना है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाता है CaCO3। 34 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 35 है आपके सामने कि डॉट डॉट के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पेन संख्या 35 का। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है ये कहलाती है F और ध्रुव के बीच की दूरी। 35 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 37 है कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डॉट डॉट थे। तो बताओ कौन कौन से फूल थे। 37 का आंसर आपको बताना है। 37 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी और सफ़ेद फूल। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 41 है कि कार्बन यौगिकों की किसी भी समाजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्ध नहीं दर्शाता है। तो कौन नहीं दर्शाता है। 41 का आंसर आपको बताना है। 41 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहन। 41 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्यौहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ ये कौन सा त्यौहार हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस त्यौहार का नाम हो जाएगा वाली यात्रा। 42 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में से किस में उपस्थिति मौजूद नहीं होती है। तो बताओ किस में मौजूद नहीं होती है। 43 का आंसर आपको बताना है। 43 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो वृक्क में उपस्थिति मौजूद नहीं होती है। 43 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से किन दो लोगों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताओ ये किसे मिला था 2022 का पद्मश्री पुरस्कार। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है।
तो ये मिला था संघमित्रा बंदोपाध्याय और सुबन्ना अप्पन को। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेज संख्या 46 कि वाहन के पार्श्व दर्पण और निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो बताओ प्रकृति कैसी होगी। 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी जो प्रकृति है वो आभासी और उल्टी होगी। 46 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेज संख्या 47 आ जाता है कि 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की अपरिवर्तित धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित में से कितना होगा। तो बताओ कितना होगा। 47 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो विभवांतर है वो 200 वोल्ट होगा। 47 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पेज संख्या 48 है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है। तो बताओ इनमें से कौन सा अनुच्छेद है ग्राम सभा से संबंध रखता है। 48 का आंसर आपको बताना है। तो अनुच्छेद 243 का ए ये ग्राम सभा से संबंध रखता है। 48 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 49 है कि वार्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्थित बम्बई नजरिया एक छोटा सा कैफे है जो केवल ट्रास या गैर वाइनरी लोगों को कर्मचारियों के रूप में काम पर रखता है और यह डॉट डॉट संगठन द्वारा समर्थित है। तो बताओ इसका समर्थन है वो किससे संगठन से मिलता है। 49 का आंसर आपको बताना है। 49 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा। तो ये हम सफ़र ट्रस्ट के द्वारा समर्थित है। 49 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी डॉट डॉट नहीं हो सकती हैं। तो बताओ क्या नहीं हो सकती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। प्रश्न संख्या 50 का आंसर आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी भी लंबवत नहीं हो सकती हैं। 50 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 52 कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन व्यक्ति थे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर के सन्मुख चिट्टी ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। 52 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक क्लास को देखा होगा। तो आपने कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 57 नंबर का प्रश्न कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस की क्षमता लगभग डॉट डॉट के बराबर है। तो बताओ किसके बराबर लेंस की क्षमता। 57 का आंसर आपको बताना है। 57 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 58 है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है क्यों। तो बताओ क्यों होती है। 58 का आंसर आपको बताना। 58 का एक ऑप्शन ये रहा। बाकी के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है कि वर्ष 2021 तक के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार निम्नांकित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर निम्नतम है। तो बताओ किस राज्य की है निम्नतम साक्षरता दर। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 61 की पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं जल की हानि को। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो इसे कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 68 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है। बताओ क्या है आरक्षित नकदी निधि। 68 का आंसर आपको बताना है। 68 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं
ये रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या, ये तो मैथ का प्रश्न तो छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं अलग से कराने वाला हूँ। 70 नंबर का प्रश्न है कि भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 70 का आंसर आपको बताना है। 70 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या 1 है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 71 आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो बताओ किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है। 71 का आंसर आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। 71 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 73 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है ये गुजरात का अंकलेश्वर। 73 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 73 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्योंकि प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है क्योंकि सारे प्रश्न मिक्स करके दिए गए इस बुक में। बुक का नाम मैंने आपको पहले बता रखा कि ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है हो जाती है। तो ये प्रश्न संख्या 78 है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डॉट डॉट की दूरी पर प्राप्त होगा। तो बताओ ये कितनी दूरी पर प्राप्त होगा। 78 का आंसर आपको बताना है। 78 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये प्राप्त होगा माइनस के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। 78 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने आ जाता है 82 के आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक है। 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 82 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हो जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय। 82 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 86 की विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो बताओ इनमें से सही सूत्र कौन सा हो जाएगा विद्युत धारा के लिए। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा H बराबर B इंटू I इंटू T। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि 5 सितंबर 2022 तक निम्न में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। तो बताओ कौन थे। 87 का आंसर आपको बताना है। तो ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू। 87 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 88 है कि मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। तो बताओ कितनी भाषाओं को ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 88 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो दर्जा प्राप्त है वो 6 भाषाओं को है। 88 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 89 है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए। तो बताओ क्या अभिकारक होने चाहिए। 89 का आंसर आपको बताना है। तो ये होना चाहिए अम्ल और क्षार। 89 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है 91 नंबर का कि संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें। तो 91 में आपको सही बताना है जिसमें 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो पहला आपने ये देख लिया, 3 और आपको दिखाता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बाकी के 3 ये रहे। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 91 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 94 की कौन सी नदी गौमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो बताओ ये कौन सी नदी है? 94 का आंसर आपको बताना है। 94 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस नदी का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है भागीरथी नदी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 की मार्च 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता महिला एकल का खिताब? 96 का आंसर आपको बताना है। तो ये खिताब है पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 100 नंबर का और अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो बताओ कौन है? तो इनमें से जो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाता है खट्टा दूध। 100 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज का ये PYQ प्रश्नों का सेट संख्या 74 आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।